उपनिषद क्या है? ज्ञान की एक पूरी श्रृंखला है वेद, और उनके केंद्र में ज्ञान मात्र है। किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई वो किताब नहीं है। किसी एक इंसान या इंसानों के एक समूह या दल या समुदाय या संप्रदाय का वो प्रतिनिधित्व नहीं करते। किसी एक व्यक्ति का नाम उससे कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। व्यक्ति आए चले गए, इतने ऋषि उसमें वर्णित है। उनमें से कोई ऋषि हो न हो, एक ऋषि सहस्त्रों ऋषि, वेदों का किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं। तो ज्ञान की एक पूरी परंपरा है, ज्ञान की पूजा करते हैं। इसीलिए एक लंबे विस्तृत कालखंड में पसरे हुए हैं वेद। एक दिन या 10 दिन या 100 वर्षों में भी नहीं लिख दिए गए थे। उनकी हजारों वर्ष की यात्रा है, और चूंकि उनका संबंध ज्ञान से, बोध से है, व्यक्तियों से नहीं, इसीलिए उनको अपौरुषेय भी कहते हैं। कि किसी मनुष्य की कीर्ति मत मान लेना इनको, मनुष्य मात्र की या मनुष्य विशेष की भी संपदा मत मान लेना इनको। तो हम कह रहे थे, वेदों की एक पूरी यात्रा है। इस यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो यात्रा है निरंतर ऊर्ध्वगामी ही। वो नीचे से चलती है और एकदम ऊपर तक जाती है। ज्ञान का काम ही यही है। तो वेदों के आरंभ में आते हैं मंत्र, संहिताएं, जिनमें तमाम देवताओं का पूजन है। उन्हें संतुष्ट करके उनसे वरदान, आशीर्वाद आदि मांगा गया है। शत्रुओं का नाश मांगा गया है। अपने पालतू पशुओं की संख्या, स्वास्थ्य में वृद्धि और रक्षा मांगा गया है। जितने भी आदि भौतिक और आदि दैविक आपदाएं हो सकती है, उनके विरुद्ध सुरक्षा मांगी गई है। और इसमें विशेष रूप से कुछ आध्यात्मिक नहीं है। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में बहुत कुछ ऐसा है जो आध्यात्मिक काव्य की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के वेदों का जो मंत्र भाग है, उसमें प्रकृति पूजन ही अधिक पाया जाता है। ये जो यात्रा है वेदों की, वो मंत्रों से आगे बढ़ती है। फिर ब्राह्मण आते हैं, जो बताते हैं कि यज्ञ आदि में और तमाम तरह के अनुष्ठानों, कर्म कांडों में किस तरह की विधियों का और नियमों का पालन करना चाहिए। फिर अरण्यक आते हैं। अरण्यक आते आते फिर बात और गहराने लगती है। अब जो प्रश्न है वो बाहरी संसार से हटकर भीतरी होने लग जाते हैं, और वही यात्रा फिर अपना पूर्ण विकास पाती है और अपना गंतव्य, अपना लक्ष्य भी पाती है उपनिषदों में। उपनिषदों में अब बात पूरी तरीके से आंतरिक हो गई है। अब प्रकृति से कोई लेना देना नहीं रहा। शुरुआत प्रकृति से हुई थी कि इंद्र से कुछ बात की जा रही है, मारुत से कुछ पूछा जा रहा है, वरुण से, अग्नि से कुछ पूछा जा रहा है। प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सब देवता है, इनसे वरदान मांगा जा रहा है, इन्हें संबोधित किया जा रहा है। और उपनिषदों तक आते आते ऋषि प्रकृति के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, बल्कि यहाँ तक कह देते हैं कि सत्य तो प्रकृति से परे है। बात इतनी बदल जाती है कि एक और तो देवता लोग थे, जिन्हें भोग लगाया जा रहा था, खिलाया जा रहा था। उनको अन्न, पत्र, पुष्प, यहाँ तक कि पशु की भी भेंट दी जा रही थी। और उपनिषदों में ब्रह्म मात्र है, जो कुछ खाता ही नहीं। मंत्रों में देवी देवता है, जो सब साकार हैं, जिन्हें संतुष्ट किया जा सकता है, जिनसे बात की जा सकती है। और उपनिषद में ब्रह्म मात्र है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं, जिसका कोई संगी साथी नहीं, जो अचिंत्य है, उसे बात क्या ही की जाए। तो बात इतनी बदल जाती है। लेकिन उपनिषद है पूरी तरीके से वेदों के ही अंदर। वास्तव में वैदिक प्रक्रिया की ही विकास लेकर के अंततः उपनिषदों तक पहुंचती है। और जहाँ तक मानव के अंतर जगत की बात है, उपनिषदों के आगे की बात आज तक न सोची गई है, न कही गई है। पूरे विश्व में विचार ने जहाँ तक कहीं भी ऊंचाइयां छुई है, उसको उपनिषदों ने किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया है। और भारत में तो स्पष्ट ही है कि जो भी धार्मिक सौंदर्य हम पाते हैं, उसके पीछे उपनिषदों का ही आशीर्वाद है। चाहे फिर वो बौद्ध धारा हो या भक्ति की मिठास, है सब उपनिषदों से ही प्रणीत। तो ये है उपनिषद। इसीलिए मैं बार बार वेदांत के महत्व की बात करता हूँ। वेदांत में जो 3 इकाइयां सम्मिलित मानी जाती है, प्रस्थानत्रयी के नाम से उन्हें संबोधित करते हैं। वो है ब्रह्म सूत्र, माने वेदांत सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता। इन तीनों में जो प्राचीनतम है, वो निश्चित रूप से उपनिषद है। और उपनिषद प्राचीनतम ही नहीं, उपनिषद वेदांत सूत्र और भगवत गीता के आधारभूत भी है। उपनिषद न हो तो वेदांत सूत्र और भगवत गीता नहीं हो सकते।
तो इसीलिए कई बार वेदांत को और उपनिषद को एक ही संबोधन में कह दिया जाता है। गलत नहीं होगा कहना कि उपनिषद ही वेदांत है।